मेरे प्यारे बच्चों, बात अठन्नी की जो कहानी है, इसको मैं अच्छी तरह से आप सबों के बीच में एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम में इसको लिख सकिएगा। कहानी ये है कि इसमें एक नौकर रहता है जिसका नाम है रसीला। उसके मालिक का नाम है जगत सिंह जो इंजीनियर हैं और उस इंजीनियर के घर में रसीला बहुत लंबे समय से नौकर के रूप में काम कर रहा था। लेकिन जगत सिंह उसका वेतन जो है वो ₹10 से ज़्यादा नहीं देते थे, महीना ₹10 देते थे। अब उस रसीला के घर में उसके पिता, उसकी पत्नी, एक लड़का, 2 लड़के, सबका देख-रेख करना, सबके खान-पान का व्यवस्था करना, सभी लोगों का चिंता रसीला के ही ऊपर था और सभी लोग को वो गाँव भेजकर अपने यहाँ नौकरी किया करता था और इन सबों का भार उसके कंधे पर तो था ही। वह कई बार जब उसे तनख्वाह मिलता तो वो सारा तनख्वाह भेज दिया करता था अपने बूढ़े पिता, माँ का तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन वो उन लोगों के अपने परिवार के पास अपना वेतन भेज दिया करता था ताकि वो लोग खा-पी कर अच्छी तरह से रह सकें। लेकिन ₹10 में कैसे गुज़ारा चलेगा, बहुत दिक्कत से उसका गुज़ारा चल पाता था। कई बार वो अपने मालिक से कहता था कि कुछ वेतन बढ़ा दीजिए, परंतु मालिक एक न सुनता, तुरंत कहता यदि कोई ज़्यादा दे रहा है, तो तुम वहाँ जा सकते हो, मैं तुम्हारा तनख्वाह नहीं बढ़ाऊँगा। उसके मन में होता है कि इतने साल से, इतने लंबे समय से मैं काम करता आ रहा हूँ, अमीर लोग तो कभी किसी पर विश्वास करते ही नहीं हैं। कम से कम यहाँ जो काम कर रहा हूँ, तो मालिक संदेह तो नहीं करता है ना? चलो कोई बात नहीं है, 11-12 तो कहीं मिल जाएगा, पर जो यहाँ पर एक सम्मान, एक आदर मिल रहा है, वो हो सकता है शायद दूसरे जगह ना मिले। जस्ट उसके बगल में ही, रसीला के बगल में यानी जगत सिंह के घर के बगल में ही एक मजिस्ट्रेट का घर था। उन वो जिला मजिस्ट्रेट थे और उनका नाम था शेख सलीमुद्दीन। वो उसके जस्ट पड़ोस में रहते थे और उसका चौकीदार, ये तो नौकर है, वो चौकीदार था जिसका नाम था रमज़ान। अब वो रमज़ान और रसीला, वो चौकीदार था, ये नौकर था, दोनों में अच्छी मित्रता थी। सभी लोग अपने ही वर्ग के लोग से ज़्यादा मित्रता करते हैं। बच्चे बच्चे से करते हैं, मिडिल से करता है, बूढ़ा बूढ़ा से करता है। उसी तरह से यहाँ भी रमज़ान और रसीला जो है, वो दोनों में अच्छी मित्रता थी। दोनों घंटों बैठ के बातचीत किया करते थे। जो शेख साहब थे यानी जो जज थे, मजिस्ट्रेट थे, वो फल के शौकीन थे। तो जो खुद खाते वो अपने चौकीदार को देते। तो रमज़ान क्या करता था, वो फल लाकर रसीला को देता था और इंजीनियर साहब जो थे जगत सिंह, वो मिठ मिठाई के शौकीन थे। तो रसीला के पास मिठाई रहता था तो मिठाई लाकर वो देता था। इस तरह दोनों जो है आपस में बहुत प्यार से रहा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि रमज़ान ने रसीला को उदास देखा। अब उदास देखा तो उसके मन में हुआ कि आखिर क्या बात है, रसीला क्यों उदास है? ज़रूर कोई न कोई बात छिपा रहा है। रमज़ान उससे जब पूछा तो वो ना कह के बहाना करके चाहा कि नहीं बताएँ। परंतु रमज़ान सौगंध दे दिया, कसम दे दिया कि तुमको बताना ही पड़ेगा। अब रसीला कुछ न कर सका और रमज़ान का ज़िद देखकर तकलीफ़ से उसकी आँखें तो भर आई, लेकिन फिर वो बताया कि गाँव से चिट्ठी आई है और वहाँ मेरे बच्चे बीमार हैं, पर मेरे पास तो पैसा है नहीं। तो रमज़ान उसको कहता है कि अपने मालिक यानी जगत सिंह से पैसा माँगो, पेशगी माँगो, एडवांस माँगो। तो कहता है कि माँगा, पर उसने साफ़ इनकार कर दिया कि मैं नहीं दूँगा। अब जब इस तरह की बातें रमज़ान सुनी,
तो रमज़ान रसीला को ठहरने का संकेत किया, मतलब बोला रुक जाओ, और रुकने के बाद वो स्वयं कोठरी में गया और कुछ देर के बाद वो वहाँ से आया तो हाथ में कुछ रुपये लेकर आया और रसीला के हाथ में दे दिया। रसीला उस उन पैसों को देखा, लेकिन उसके मुँह से कोई शब्द नहीं निकला क्योंकि वो बहुत ज़रूरतमंद था, इसलिए उसके मुँह से, लेकिन वो ये सोचने के लिए मजबूर हो गया कि जिसके यहाँ इतने दिन से मैं सेवा कर रहा था, उसने मेरे दुःख में साथ नहीं दिया, लेकिन इस मेरे रमज़ान मित्र को देखो कि ये आदमी नहीं देवता है, कहकर वो ईश्वर इसका भला करे। रसीला उन पैसों को अपने बच्चों के यानी गाँव भेज दिया। वहाँ बच्चों का इलाज हुआ और बच्चे स्वस्थ हो गए। और अब उसने रमज़ान का ऋण भी चुका दिया, जो पैसे लिए थे उन पैसों से का ऋण चुका दिया, लेकिन उन पैसों में से सिर्फ़ 8 आने यानी 50 पैसा ही बाकी रह गया था। आपकी किताब में तो नहीं लिखा है, लेकिन जब इसको एनलार्ज करके पढ़ोगे तब पता चलेगा कि वो ₹5 दिया था रमज़ान, जिसमें वो ₹4.5 चुका दिया था और सिर्फ़ मात्र 50 पैसा, लेकिन तुम्हारी किताब में लिखा है कुछ पैसे दिए थे। तो इसीलिए कुछ पैसे में से सभी पैसे को उन्होंने चुका दिया, सिर्फ़ 50 पैसे ही बाकी रह गए थे, 8 आने बाकी रह गए थे। अब रमज़ान वो पैसे को कभी रसीला से माँगा नहीं कि मेरा पैसा लौटाओ, मुझको पैसे की ज़रूरत है। लेकिन रसीला जब रमज़ान को देखता, तो वो शर्म से आँख नीचे कर लेता जैसे वो कितना बड़ा ऋणी है। और इस तरह से क्या हुआ कि अपने आप को बहुत ऋणी समझता था मात्र 50 पैसे के लिए। एक दिन जगत सिंह यानी इंजीनियर साहब अपने कमरे में बैठकर किसी से बातचीत कर रहे थे और उसका नौकर रसीला जो था, वो क्या सुना कि जो मालिक जो जगत सिंह है, उस आदमी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं बस 500, मतलब 500 उसको घूस के रूप में, रिश्वत के रूप में दिया है, जिसको वो कम लग रहा है जगत सिंह को, तो उसी पर वो कह रहे हैं कि बस 500, इतनी सी रकम, इतना कम दोगे? ये तो आप तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तब वो आदमी जो 500 दिया है, वो कह रहा है कि हजूर, आप ये समझिए कि आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। अब रसीला समझ गया कि निश्चित तौर पर जगत सिंह और उस आदमी के बीच में रिश्वत ली दी जा रही है। सोचने लगा वो कि रुपया कमाना इन लोगों के लिए कितना आसान काम है। मैं सारे दिन काम करता रहता हूँ, मज़दूरी करता रहता हूँ, तब महीने भर के बाद जाकर 10 रुपये हमारे हाथ में वेतन के रूप में मिलता है। और तब वो बाहर आया, रमज़ान को देखा और रमज़ान को सारी भीतर वाली घटना वो बताता है। रमज़ान कहता, बस इतनी सी बात? तुम्हारे मालिक तो इतने लिए, हमारे शेख साहब तो इनके भी गुरु हैं। मैंने इनके भी गुरु कहने का मतलब इनका इनसे भी एक्सपर्ट है। आज ही एक शिकार फंसा था, 1000 से कम, यानी कोई भी आदमी आया तो उससे 500 1000 लेना ही है। तो कह रहे कि आज ही एक शिकार फंसा था, 1000 से कम तय न हुआ। भैया, गुनाह का फल मिलेगा कि नहीं? यानी ये लोग जो इस तरह से रिश्वत ले रहे हैं, पाप कर रहे हैं, इन गुनाह का फल इनको भगवान देंगे कि नहीं, भगवान जाने। परंतु ऐसी कमाई के चलते तो ये लोग इतने बड़े बड़े कोठरी में रह रहे हैं, और एक हम लोग हैं कि दिन भर परिश्रम करते हैं तो भी हाथ में कुछ नहीं मिलता। रसीला सोच रहा था कि मेरे हाथ में सैकड़ों वो रुपये, मतलब जब से जगत सिंह के यहाँ काम कर रहा है, कितने पैसे आए गए, कितने खर्च हुए, तो उस बात को याद कर रहा है कि मेरे हाथ में सैकड़ों रुपये निकल गए, और फिर भी हमने कभी भी धर्म नहीं बिगाड़ा, मतलब उसमें से एक पैसा अपने पास रखना नहीं चाहा, ना कभी मेरे मन में ये भावना आई। यदि एक-एक पैसा उन पैसों में से एक-एक पैसा भी आज रखा रहता, तो कितनी बड़ी रकम हमारे पास हो गई रहती। अभी उसके मन में ये भावना उठ ही रही है, तब तक जगत सिंह जो इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाकर बोली, "रसीला, दौड़ कर जा, 5 रुपए की मिठाई लेते आ।" रसीला ने गया और हलवाई की दुकान से मिठाई लाई।
परंतु उसके दिमाग में तो वो 50 पैसे जो कर्ज है, वही घूम रहा था। उसने क्या किया कि वहाँ जाकर 5 के बदले 4.5 की ही मिठाई खरीदी और 50 पैसे यानी अठन्नी बचा कर लाया और रमज़ान को देकर समझा कि कर्ज उतर गया। अब जैसे ही मिठाई लाकर बाबू जगत सिंह के हाथ में दिया, वो चौंक उठे और कह के, "ये 5 रुपए की मिठाई है?" जो कभी नहीं चोरी करता है बच्चों, और एकाएक मान लो चोरी किया और तुरंत दूसरा व्यक्ति उसकी चोरी को पकड़ लिया और उसको जैसे कहेगा तुरंत उसके चेहरे का रंगत उतर जाएगा। उसी तरह से रशीला भी कभी तो जीवन में चोरी किया नहीं था, पहली बार 50 पैसे की चोरी की और जगत सिंह के कड़ी आवाज के कारण उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए, और समझ तो गए, लेकिन समझने के पश्चात फिर क्या किए कि रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारे। रसीला और उसको कहे कि चल मेरे साथ, जहां से तू मिठाई लाया है। अब रसीला झूठ नहीं बोल पाया और कहा क्या, अपनी गलती को मानते हुए उसने कहा कि मैं अ, हजूर, मैं अपनी पूरी बात भी नहीं, मैंने रसीला अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया था कि इंजीनियर साहब जो जगत सिंह नाम था, वो जोर से चिल्लाए, "अभी तुम्हारा झूठ और सच का पता हम कर ले रहे हैं।" कहने का उनका तात्पर्य था कि अभी हलवाई के यहाँ जाएंगे और तुम क्या झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो सब वहां जाकर पता चल जाएगा। जब रसीला देखा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब तो उसकी चोरी पकड़ी गई है और ये उसे हलवाई के पास खींच कर ले जा रहा है सच उगलवाने के लिए, तब वो कहा कि माई बाप, पहली बार गलती हो गई है, माफ़ कर दो इस बार। लेकिन इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगे, मतलब इतना क्रोधित हो गया, इतना गुस्सा हो गया कि वो लग रहा था जैसे कि उसके आंख से आग बरस रहे हैं, मतलब क्रोध उगल रहे हैं। उन्होंने निर्दयता से खूब रसीला को मारा और घसीटते खुद भी मारा और घसीट कर ले जाकर थाने में ले जाकर पुलिस को सौंपा और पुलिस को 5 रुपये रिश्वत के रूप में सिपाही के हाथ में देते हुए ये कहा कि सच मनवा लेना, यानी सच उगलवा लेना, यानी हाँ मैंने चोरी की है। अरे वो तो पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन रिश्वत के रूप में जाकर थाने में सिपाही को 5 रुपया दिया और ये कहा कि मनवा लेना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फिर अब तो उसको ले जाकर कचहरी में गया, वहां पर सिपाही के द्वारा मारपीट के सच उगलवाया गया और दूसरे दिन अब वही जो शेख सलीमुद्दीन जो इनके बगल में हैं मजिस्ट्रेट, उन्हीं वही कचहरी में जब मुकदमा हुआ तो कचहरी में पेश हुआ इनका केस, तो शेख सलीमुद्दीन ही उनका न्याय करने वाले थे। तो रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने गलती की थी। वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था कि हाँ ये लोग मुझको ज़बरदस्ती फंसा रहे हैं या ये लोग, लेकिन वो कोई बहाना नहीं बनाया और तुरंत अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। वो चाहता तो कर सकता था कि ये जो रसीला है, जगत सिंह है, जगत सिंह की ये साजिश कर रहे हैं, हम इनके यहाँ काम करना नहीं चाहते हैं, तो ये हमको हलवाई के साथ मिलाकर फंसा रहे हैं। ये एक और अपराध, वो एक और झूठ वो कह सकता, कहने के उसके भीतर साहस ही नहीं था। जो एक झूठ एक गलत किया था, उसके लिए उसको तो वो बार-बार कि हाँ मुझसे गलती हो गई। ये दूसरी कि हाँ इसने साजिश की और ये हलवाई से मिलकर हमको फँसा रहा है, इस तरह का दूसरा साजिश करने की इसके भीतर सामर्थ्य नहीं था और साहस भी नहीं था। अब उसकी आँख खुल गई, हाथ जोड़कर बोला कि हज़ूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती नहीं होगी। यानी जगत सिंह से वो माफ़ी माँग कर कहता है कि इस बार मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा गलती नहीं होगी, इसको माफ़ कर दें।
शेख साहब जो थे वो न्यायप्रिय आदमी थे। बच्चों, क्वेश्चन आता है कि क्या शेख साहब न्यायप्रिय आदमी, न्यायप्रिय का मतलब जो न्याय के प्रति बिल्कुल वफादार हो, जो न्याय का के अनुसार काम करता हो। अब बताओ, अब आगे सुनो। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे, उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा दी, 6 महीने की सजा सुना दी। अभी हम लोग तुरंत पढ़े बच्चों कि शेख साहब रूमाल में रिश्वत लिए 1,000 रुपये। हम लोग पढ़े ना अभी तुरंत कि रसीला जो था वो 500 रुपया लिया और रमज़ान के यहाँ 1,000 रुपये का रिश्वत ये शेख साहब लिए। तो कहता है कि शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे, उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और उसी रुमाल से पसीना पोछे जो रुमाल में एक दिन पहले उनको 1,000 रुपये बांधकर कोई आदमी दिया था एज ए रिश्वत। तो जो खुद रिश्वत ले रहा है क्या वो न्यायप्रिय हो सकता है? कतई नहीं। तो इसीलिए शेख साहब के लिए न्यायप्रिय शब्द जो है बिल्कुल उचित नहीं है। फैसला सुनकर रमजान की आंखों, और वो क्या फैसला दिए? फैसला दिए इनको कि 6 महीने की सजा। कितने पैसों के लिए? 50 पैसे के लिए। और खुद जो रिश्वत लिए दिए इसके उसको देखने वाला कोई नहीं है। फैसला सुनकर रमजान के आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा ये दुनिया न्याय नगरी, न्याय नगरी मतलब जहाँ न्याय हो, और अंधेर नगरी मतलब जहाँ सारा काम अनसिस्टमेटिक ढंग से हो। कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा, टकेसर भाजा। यानी नगरी जो है वो भी अंधेर है और राजा जो है वो चौपट है, राजा को कुछ भी ज्ञान है। वहाँ टके शेर खाजा, टके शेर भाजा। भाजी जो है साग है वो भी टका शेर है, और खाजा जो है टका शेर मतलब 1 रुपया, और खाजा जो है वो भी 1 रुपया। यानी कॉस्ट जो है उसका वहाँ पर विचार करने वाला कोई नहीं है। तो अंधेर नगरी का मतलब है जहाँ उचित न्याय ना हो, इसका ये मतलब निकलता है। तो कहता है रमजान कि ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। जैसे रसीला का चोरी पकड़ा गया तो वो अपराधी हो गया, लेकिन वहीं पर जगत सिंह और क्या कहते हैं शेख सलीमुद्दीन जो 1,500 ले रहे हैं उनकी चोरी को कोई पकड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो निर्दोष है। तो उनका कहना है कि चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी तो बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथ से धन बटोरते हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ने वाला है। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद, रसीला कह दिया। अब अच्छा हुआ वह इसी लायक था। गरीबों की कोई नहीं होती है बच्चों। ये स्त्री जो थी शेख सलीमुद्दीन के यहाँ काम करती थी, इसीलिए कह रही है कि अच्छा हुआ, लेकिन वास्तव में गरीब जो है वो अपनी गरीबी के कारण मारा जाता है। यहाँ भी वही बात है। अब 6 महीने की कैद, अच्छा हुआ वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से में कहा कि यह इंसाफ नहीं, न्याय नगरी है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात का सम रात के समय जब 1,000 और 500 के नोट वाले नरम गद्दों पर मीठी नींद में सोते हैं, तो अठन्नी का चोर जो है अर्थात रसीला अंधेरी कोठरी में बैठकर पछताता है कि मैंने क्यों चोरी की। ये है बात अठन्नी की। निश्चित तौर पर बच्चों समझ में आ गया होगा आपको।